और बुलेटिन में बात अब हरियाणा डायरी की करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब हर शहर विकसित होगा तभी 2047 तक भारत विकसित होगा। उन्होंने घाना सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना मिलने पर खुशी जाहिर की। प्लास्टिक मुक्त भारत की उन्होंने पैरवी की और परमवीर चक्र से सम्मानित कारगिल के वीर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों और आम लोगों की योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए वो ई गवर्नेंस की सहायता ले रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और GIS मैपिंग और AI आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। चाहे संपत्ति कर की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो। हरियाणा में सभी परिवारों का पहचान पत्र बना हुआ है। इसे सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है और हमने हरियाणा में इसको सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का काम वो हमने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में सभी परिवारों का एक पहचान पत्र भी बनाया है, डेटाबेस हमने खड़ा किया है और इसमें सभी सरकारी योजनाओं के साथ हमने उनको जोड़ा है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों के घर के ऊपर ही उनको घर बैठे ही ऑनलाइन उनको वहां पर उपलब्ध हो जाता है। चाहे उसमें प्रॉपर्टी ID की बात हो, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपना प्लॉट लिया है और वो प्रॉपर्टी ID उसको मालूम है कि हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम से उन तक पहुंचाया है। और चाहे स्वामित्व योजना के तहत पुराने प्रॉपर्टी विवादों को भी हमने समाप्त किया है। हरियाणा सभी अत्याधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों को आसानी हो। हमने हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल उसकी भी शुरुआत हमने हरियाणा के अंदर की है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो CNG और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत विकसित नगरों से बनता है। हरियाणा भी एक खास विकास मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना सरकार की तरफ से उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से अलंकृत किए जाने पर हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण बताया। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर उन्होंने कहा कि हम सभी ये संकल्प लें कि घरेलू उपयोग या बाजार जाते समय केवल कागज या कपड़ों के थैलों का ही इस्तेमाल करें। ये छोटा सा कदम न केवल हमारे पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाएगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित वीर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया और विनम्र श्रद्धांजलि दी। टीम हरियाणा के मंत्री आरती सिंह राव को सीएम सैनी ने बीजेपी हरियाणा परिवार की ओर से जन्मदिन की बधाई और शुभकामना दी।
उन्होंने हरियाणा सरकार में अपने सहयोगी गौरव गौतम को भी जन्मदिन की बधाई और शुभकामना दी और कहा, ईश्वर उनको स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायु जीवन प्रदान करें। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण को भी जन्मदिन पर उन्होंने बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि श्री राम जी से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। सीएम ने बैठक में उपायुक्तों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बारिश से होने वाले जलभराव को रोकने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली अपनाने और समाधान शिविरों के दौरान प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के सिद्धांत को एक बार फिर दोहराते हुए ग्रुप डी के लगभग 7,596 पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं। ये हरियाणा सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रणाली का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। प्रस्तावित डिज्नीलैंड के लिए हरियाणा को चिन्हित करने पर सभी हरियाणा वासियों की ओर से उन्होंने धन्यवाद दिया। खटीक समाज हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा सरकार में मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की। आगामी 6 सितंबर को हिसार में आयोजित होने वाले संत शिरोमणि दुर्बल नाथ महाराज जी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह के लिए उन्होंने आमंत्रण पत्र भेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।